नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और जादूगर साकुरा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर के आया हूं, और इस सरप्राइज से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। आपको करना क्या है, शॉपिंग वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर मैंने बहुत सारी कैटेगरी बना करके रखी है, और उन सब कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट मैंने लिस्टेड किया है वो अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट और ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। आप एक बार जा करके ट्राई ज़रूर से करना और कमेंट में लिख करके बताना कि ये कैसी कैटेगरी है और आपके काम की है या नहीं। और इस कैटेगरी से 100% ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट है कि आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। तो एक बार चेकआउट ज़रूर से जा करके करना, क्योंकि आप तरह तरह की चीज़ें प्रोडक्ट को यूज करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वाकई में काम करती है और अच्छी है नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं टेस्ट करने के बाद ही वो सब चीज़ें, जिस प्रोडक्ट पर मुझे 100% ट्रस्ट है और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता हूँ, उसी को वहाँ पे लिस्टेड किया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आप जा कर के एक बार से ज़रूर से चेकआउट करना, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की हो सकती है। तो जाके एक बार देख सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, आश्चर्यजनक, विश्व के 3 महारथी एक साथ, और वो भी कैद। मेट्रो सिटी का रक्षक महाबली मेट्रोमैन, सिन सिटी का रक्षक शूरवीर डार्कमैन, बलशाली बैगमैन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बगमैन का नाम पहले की कॉमिक्स में स्पाइडरमैन था, और डार्कमैन का नाम शायद से उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और मेट्रोमैन का नाम जो है सुपरमैन था। तो ये सारे सुपर जो हीरो हैं, ये सभी जो हैं मतलब मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। तो ये कॉपीराइट की वजह से जो नई कॉमिक्स पब्लिश हुई है, इन सभी का नाम चेंज कर दिया गया है। नहीं तो पहले जो है स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन के नाम से सुपरमैन का नाम यहाँ पे इंक्लूडेड था। ओके, तो चलिए इस वीडियो को, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तीनों वीर मेरे यानी जादूगर साकुरा की कैद में, और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। कौन है ये पागल बौना जादूगर साकुरा जो विश्व विजयी का सपना देख रहा है? पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर साकुरा ग्रह। इस ग्रह के वासी साकुरा बौने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई है। मैं सेनापति थ्रेसर साकुरा विक्टर साकुरा को गद्दार घोषित करता हूँ। इसने साकुरा वासियों की जिंदगी से खेलना चाहा, साकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं। हम इसकी ये मनुष्य शक्ल भी बिगाड़ देंगे और इससे सारी जादुई शक्तियाँ भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टर साकुरा के मुंह से टकराई, और आश्चर्य, विक्टर साकुरा न केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया, बल्कि उस घेरे के टूटते ही वो अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहां उपस्थित सभी साकुरा ग्रहवासियों को स्तब्ध छोड़ वहां से कूच कर गया। फिर वो हीरा साकुरा को लिए साकुरा ग्रह की आकाशगंगा को छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। मेट्रो सिटी। ओह, महाबली मेट्रोमैन, ये आज किसके साथ आंख मिचौली खेल रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसाइल मैन। उफ, ये किधर जा रहा है? ये तो ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर ये इसे भी उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होना है। उफ। और मेट्रोमैन के देखते ही देखते मिसाइल मैन की मिसाइलें ने पुल को ध्वस्त कर दिया। फिर मेट्रोमैन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर दी तुमने शैतान, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे नहीं रोक सकोगे मेट्रोमैन।
और मेट्रोमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रो सिटी से दूर ले गया। उफ, ये तुम मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो मेट्रोमैन? तुम्हारी कब्र वहां बनाने के लिए। बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर मेट्रोमैन उस ज्वालामुखी के ऊपर जा पहुंचा। नहीं, एक भयंकर धमाका हुआ और मेट्रोमैन मुस्कुराता हुआ उस धुएं के गुब्बारे से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी इस शैतान ने। तभी और अब समय वापस जाने का। अरे ये क्या? जैसे बिजली सी चमकी हो, किंतु मेट्रोमैन की सुपर दृष्टि ने इस हीरे को बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। मेट्रोमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ता बनाता हुआ प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वो हीरे को उठाया, बाहर निकला। अपनी एक्सरे दृष्टि से उसने हीरे में कैद इंसान को भी देख लिया। अरे इसमें तो कोई प्राणी कैद है। उसने पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए, तड़ाक, और साकुरा आजाद हो गया। हेलो, मैं मेट्रोमैन। शुक्रिया दोस्त। मैं विक्टर साकुरा। तुम मुझे केवल साकुरा कह सकते हो। फिर साकुरा उसे अपने ग्रह साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया। मेट्रोमैन ने भी साकुरा को पृथ्वी के बारे में बताया। मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूँ। और तब आया साकुरा के दिमाग में एक शैतानी विचार, तो यह है पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव। अगर मैं इसको कब्जे में कर लूं तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले ही पल, रुक जाओ मेट्रोमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। और मेट्रोमैन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ टिंगू मास्टर? तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। मेट्रोमैन ने पलटकर अपने लबादे को फटकारा। साकुरा संभल कर कलाबाजियां खाता आया और तेजी से मेट्रोमैन से टकराया, लेकिन मेट्रोमैन ने उसे फूंक मारकर हवा में उड़ा दिया। साकुरा पलटा और उसने मेट्रोमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ ना चलेगी मेट्रोमैन। और फंस के रह गया मेट्रोमैन साकुरा की जादुई कैद में। उफ, ये क्या? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु मेट्रोमैन की आवाज ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। ये तुम्हारी भूल है साकुरा। अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। हैं? कौन है वे? हैं? कौन है वे? डार्कमैन, बगमैन और नागराज। सिन सिटी शहर की वो रात्रि। ये समय है डार्कमैन की रात्रि गश्त का। डार्कमैन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब मेट्रोमैन, तुम यहाँ और इतने असहाय, ये किसने किया? तभी मैंने, और मेरा परिचय है जादूगर साकुरा। ठड़ाक! साकुरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगले ही क्षण डार्कमैन भी साकुरा के कैद में था। फिर साकुरा दोनों को लेकर उड़ चला। चले तीसरे सुरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर पेन और बगमैन। घने जंगल में एक परीक्षण के दौरान पीटर पेन को एक जहरीला कीड़ा काट लेता है। विज्ञान के एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर में उस कीड़े की सारी शक्तियां अवगुण आ जाते हैं और वो बन जाता है बगमैन। मेरे कीट इंद्री कह रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब ये खबर उड़ी कि एफिल टावर पर बम फिट है, मैं पीटर पेन के रूप में यही मौजूद था। खबर सच्ची थी। ओह, ये रहा बम, बहुत पावरफुल है। मुझे सावधानी से इसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते ही ये फट जाए और इसका टाइम कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरा बगमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया ये। किंतु अगले ही क्षण खतरा और बढ़ गया जब साकुरा ने वहां प्रवेश किया और बम बगमैन के हाथ से निकल गया। किंतु बिजली की तेजी से बगमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही छलांग लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे ही वो संभला,
साकुरा ने उसे बर्फ की चट्टान में कैद कर दिया। हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो बगमैन गायब हो गया। देश भारत दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जेमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज बिसरपी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जल्द ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप ये सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मजा आ गया। क्या अजीबोगरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। उफ, ये क्या, ये कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया ये तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन ही समझ रहे थे, किंतु नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। धड़ाम! रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। बचाओ बचाओ! पल भर में त्राही त्राही मच गई। नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हथेलियों पर वार किया। रुक! नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार किया। रुक जाओ दोस्तों! बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लो अल्बानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। नागराज, क्या पिद्दी? नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा? ओह, तो ये है इस सारी तबाही की जड़। पर ये है कौन? नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु साकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी, किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपने शक्तिशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम आदमी होता तो धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम हाथी होता तो मैं ही संभाल लेता। ये मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते ही देखते दोनों तूफान की तरफ लपके। इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। ठर! तो दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर तूफान को बेहोश होते देर नहीं लगी। तभी सुरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम। अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने साकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान। नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो साकुरा बेदम हो गया। बोल, कौन है तू शैतान बौने? साकुरा, जादूगर साकुरा। किंतु तभी मौत का कुआं नाम का वो विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने साकुरा को छोड़ा और ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वो गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। धड़ाक! नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया, किंतु हैं मेट्रोमैन, डार्कमैन, बगमैन, ये सब क्या गोरख धंधा है। तभी पंडाल साकुरा के अट्ठास से गूंज उठा। नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानव की हालत? इन सब की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूं। कहाँ छुप गया है डरपोक बौने? सामने आ तो जानू। तभी वहीं छिपी बिसरपी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वो शैतान बौना गायब हो गया है, अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उफ! नागराज क्रोधित हो उठा। साकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा नीच, सामने आ जा। बिसरपी के पांव चिंगारी से बुरी तरह जल गए थे। नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या जरूरत है? मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूं, तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे, फिर मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई। आग! और देखते ही देखते चारों तरफ आग फैलने लगी और फैलने लगा साकुरा का अट्ठास।
किंतु नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नागराज ने फुर्ती से मेट्रोमैन के शरीर को संभाला और दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो मेट्रोमैन, हमें जल्द ही यहाँ से बाहर निकलना है। फिर डार्कमैन, समय बहुत कम है। बगमैन, आग तेज होती जा रही है। लो अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकती है। फिर बिसरपी, लेकिन जैसे ही वो मिनी ट्रेन आगे बढ़ी, ठक और ओह, कुछ ही पलों में शैतान साकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। उफ, गर्मी बढ़ती जा रही है। नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी चिताएं यहीं बनेगी। लगता है नागराज ने हार मान ली थी। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूँ। और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद। आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूँ। गुरु गोरखनाथ की शक्ति मेट्रोमैन से टकराई। डार्कमैन भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी बगमैन की। स्वतंत्र होते ही बगमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज कर दिया। उफ, ये बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लो अल्बानो ने भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था और बिसरपी के पांव भी ठीक हो गए थे और सभी ने एक साथ गुरु गोरखनाथ को धन्यवाद गुरुजी कहकर विदा लिया। लेकिन तभी जादूगर साकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों, साकुरा से टक्कर लेते हो। इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती, अब मुकाबला टक्कर का है साकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने साकुरा को और मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, अब इसकी चिंता तुम मत करना। पर साकुरा जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। आश्चर्य, और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। तबाही मचा दूंगा विश्व में, साकुरा जिंदाबाद। फिर वो वहाँ खड़ी निर्दोष लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है इस दैत्य पर। मेट्रोमैन ने उसकी कनपट्टी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए। ठम। लेकिन अल्बानो उस पर प्रचंड प्रहार का कुछ असर नहीं हुआ। उफ, लगता है साकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दे दिया है। अल्बानो ने मेट्रोमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। डार्कमैन और बगमैन ने अल्बानो को सर्कस के जाल की मदद से कैद कर लिया। उन्हें आशा थी कि अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। उधर मेट्रोमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं तो इसे जरूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। इस वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी पड़ेगी। उफ, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को काट नहीं पा रहे हैं। इस तरह दसियों हाथियों को मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का ये जहरीला वार भी निसफल रहा। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागनाथ नागराज की कलाइयों से दोनों सेना नायक निकल चले अपनी सेना के साथ और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। तभी इससे दूर हट जाओ नागराज और डार्कमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया है मैंने, वो बस फटने ही वाला है।
नागराज और डार्कमैन ने बगमैन का अनुसरण किया। ये बम अगर फट जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता और अगले ही क्षण बम फट गया, धड़ाक। लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस न हुआ। वो वहीं खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं की, पूरी शक्ति लगा दी है मैंने अपने इस वार में। सड़ाक, अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, ये मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, ज़रूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया। हैरान थे मेट्रोमैन, डार्कमैन और बगमैन। ये तो उठ भी नहीं पा रहा है, अब इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, ये इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी बाहरी त्वचा अभेद हो गई है तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। इन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों के एक साथ फोटो खींचे और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल ली मेरेडियन में। नागराज, जादूगर साकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्तों, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा। विदा, किन्हीं अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी में आपको सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं, लेकिन इसका नाम जब बदल दिया गया और पोशाक में कुछ चेंजेस कर दिए गए, इसकी वजह से सारा मज़ा जो है किरकिरा हो गया। हालांकि ये सभी सुपर हीरो पर नागराज भारी पड़ रहा था और कॉपीराइट के भी इश्यूज थे, क्योंकि ये सारे सुपर हीरोज़ जो हैं वो बाहर के हैं, मार्वल और डीसी के हैं। तो इस वजह से ये तो होना ही था। और चूँकि जिस समय ये लोग कॉमिक्स बनाए उस समय ये लोग मतलब उतना ध्यान नहीं दिए। और खैर, उस समय ये लोग काफ़ी पॉपुलर भी थे। और इन लोगों का ये रहा होगा कि स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को एक साथ नागराज के कॉमिक्स में दिखाया जाए, जिससे कि जो मार्वल डीसी के फ़ैन हैं वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन को देखते हुए नागराज की कॉमिक्स भी पढ़ना शुरू कर दें और देखें कि ये कैसा मतलब सुपर हीरो है, इंडियन सुपर हीरो है, जो कि इन सभी फॉरेन के यानी विदेशी सुपर हीरो पे भी भारी पड़ रहा है। तो ये इन लोगों के दिमाग में आया होगा और इन लोगों ने ऐसे कुछ ये सारे जो मार्वल डीसी के सुपर हीरोज हैं इनको इंट्रोड्यूस किया होगा। तो हालांकि ये काम किया है कि नहीं किया है, इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं मिला, और ये सीधे सीधे कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन करता है, तो ठीक है, अच्छा है, इतना तो चलता है। लेकिन उनकी तरफ से कभी इस तरह का कॉपीराइट का इशू नहीं आया था। हालांकि उनकी पोशाक को देखते हुए भी कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों मतलब इनमें जो भी सुपर हीरोज़ हैं उन सभी की पोशाक और स्ट्रक्चर, बॉडी शेप और पावर्स वगैरह सब लगभग एक ही तरह की है। इसमें सिर्फ नाम बदल दिया गया है और बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वो जो मैंने बताया है कि शॉपिंग में मैंने कैटेगरी, शॉपिंग वाले सेक्शन में मैंने कैटेगरी बना के रखी है माई शॉप नाम से, और उसमें तरह तरह की कैटेगरीज है। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे कैटेगरीज अपलोड होते रहेंगे, उसमें ऐड होते रहेंगे, तो आप समय समय पर देख सकते हैं, उसको एक बार चेकआउट ज़रूर से करना।